हेलो एवरीवन, मातृभाषा चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम बबीता डुंगरी। हम लोग तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड एलटी 2024 की हिंदी विषय की। इसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक लिया है जनपदीय भाषा और साहित्य। इसमें हम 4 वीडियो पहले कवर कर चुके हैं और आज हम इसका भाग 5 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने जनपदीय भाषा और साहित्य के बारे में काफी जानकारी हासिल कर ली है, जिसमें कि उसकी परिभाषा, उसके भेद, उसकी विशेषताएं आप सभी लोगों से आपको परिचय करा दिया है। आज हम लोगों ने कुमाऊं लोक साहित्य और गढ़वाली लोक साहित्य में प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकारों को लिया है। तो ध्यानपूर्वक देखिए, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। कुमाऊं लोक साहित्य। कुमाऊं के लोक साहित्य में जो भी रचनाएं हैं प्रमुख और उनके रचनाकार, और इस साइड है गढ़वाल के लोक साहित्य में जितनी भी प्रमुख रचनाएं हैं और उनके रचनाकार। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। कुमाऊं के लोक साहित्य में पहली रचना है गौरी गुटका। बहुत ही फेमस रचना है गौरी गुटका, जिसके रचनाकार हैं गौरी दत्त पांडे, जिन्हें हम गौड़दा भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? गौड़दा। आपके सिलेबस में है ये। दूसरी है दाथुले धार। दाथुले धार, इस रचना के रचनाकार हैं श्यामा चरण पंत। कौन है? श्यामा चरण पंत। तीसरी है अंगवाल। ये आपके पिछले एलटी में या प्रवक्ता में भी आई थी। अंगवाल 1986 इसकी रचना काल है। इसके लेखक हैं चारू चंद्र पांडे। इसके बाद है धरती की पीड़। धरती की पीड़ा मतलब गोपाल दत्त भट्ट। कौन है इसके लेखक? गोपाल दत्त भट्ट। उसके बाद है क्याप क्याप, 2010 में लिखी गई है, जिसके लेखक है मनोज उप्रेती। एक क्याप उपन्यास भी है जो मनोहर श्याम जोशी का है, ये वो नहीं है, ये गढ़वाली रचना है। क्याप क्याप इसमें 2 बार है, ये ध्यान रखिएगा, और 2010 में है, जिसके रचनाकार है मनोज उप्रेती। उसके बाद है उकार हुलार। ये भी बहुत फेमस रचना और बहुत बार पूछी गई है, रमेश चंद्र शाह। इसमें मैंने उन्हीं रचनाओं को लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद है प्रेमांजलि और स्वाति, जो कि देवकी मेहरा की रचना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देवकी मेहरा भी आपके पाठ्यक्रम में दी हुई हैं। ये आपकी कुमाऊं की लोक रचनाकार हैं। उसके बाद है पंच पंचासिका। ये है गुमानी पंत की रचना। पंच पंचासिका किसकी है? गुमानी पंत की रचना है। उसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट बुरूस कविता, जो कि सुमित्रा नंदन पंत की है। आप जानते हैं कि पहला ज्ञानपीठ सुमित्रा नंदन पंत को मिला, जो हमारे कुमाऊं के हैं, इसलिए उनकी रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बुरूस कविता, सुमित्रा नंदन पंत की है। उसके बाद है सिसोण। सिसोण जो कविता है, रचना है, वो है वंशीधर पाठक की। सिसोण रचना किसकी है? वंशीधर पाठक की। उसके बाद है भूली न जान अपनो देश। भूली न जान अपनो देश, अपने देश को भूल न जाना, ये है नंद कुमार उप्रेती की। भूली न जान अपनो देश, नंद कुमार उप्रेती। तो ये सारी रचनाएं जो हैं वो कुमाऊं साहित्य की हैं, और ये कुमाऊं साहित्य के रचनाकार। यहाँ से प्रश्न ये भी आता है, जैसे वो क्वेश्चन दे देंगे कि मनोज उप्रेती कहाँ के रचनाकार हैं? कुमाऊनी गढ़वाली। तो आपको ये भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कुमाऊनी रचनाकार कौन है, और कुमाऊनी रचनाएं जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, वो भी यहाँ पे आपको बताई गई है। अब इधर चलते हैं, ये देखते हैं गढ़वाल लोक साहित्य। गढ़वाली लोक साहित्य की जो प्रमुख रचनाएं और रचनाकार भी आपको याद करने हैं कि ये गढ़वाली रचनाकार हैं। पहला है न्यूतेर। न्यूतेर बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, जिसके रचनाकार हैं दिनेश ध्यानी। उसके बाद है पार्वती उपन्यास, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये आपके सिलेबस में भी है, महावीर प्रसाद गैरोला। इससे इनकी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। पार्वती उपन्यास किसका है? महावीर प्रसाद गैरोला का। उसके बाद है रेबार, ये है कहानी संग्रह शकुन जोशी का। उसके बाद है गैत्री की बुए, यानी गैत्री की बुए मतलब माँ होती है गढ़वाली में, सुदामा प्रसाद प्रेमी। उसके बाद है अधापतन। अधापतन है भगवती प्रसाद पांथरी का। उसके बाद है गढ़वाली ठाट, ये सदानंद कुकरेती की रचना है। उसके बाद है गाढ़ भेटिक गंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। गाढ़ भेटिक गंगा है अबोध बंधु बहुगुणा की। उसके बाद है 5 फूल, ये आपकी है भगवती प्रसाद पांथरी की। इसके बाद है एक ढांगा की आत्मकथा। ढांगा आई थिंक गढ़वाली में पत्थर के लिए बोलते हैं, शायद बोल रही भगवती प्रसाद जोशी की। उसके बाद है जय विजय नाटक, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है जय विजय नाटक, भवानी दत्त
थपलियाल की। उसके बाद है स्वयंवर, अबेर छा अंधेरनी और भुई चले, ये है कन्हैया लाल डंडरियाल की। तो आपने देख लिया कि जो गढ़वाल के जो लोक साहित्य है उसकी प्रमुख रचनाएं और प्रमुख रचनाकार, और इधर आपने पढ़े कुमाऊं के लोक साहित्य की प्रमुख रचनाएं और उसके रचनाकार। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपने इसे बहुत अच्छे से समझा होगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है इससे आप अपने कमेंट्स जरूर करिएगा। धन्यवाद।